अक्सर हम अखबारों में, टीवी पर बड़ी बड़ी इमारतों और एक्सप्रेसवे के बारे में सुनते हैं। तारीफें होती हैं, एक बेहतर भविष्य का वादा किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये भविष्य है किसके लिए? आज की पड़ताल में हम इसी वादे के पीछे छिपी कीमत और उन कहानियों को देखेंगे जो अक्सर बताई नहीं जाती, और पूछेंगे, क्या ये विकास सच में सबके लिए है? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो विकास है, ये आता कहाँ से है और जाता कहाँ है? मतलब इसका फायदा किसे मिल रहा है? सुनने में तो ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब वो हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे वो भव्य वादा जो किया जाता है, फिर बात होगी दो भारत की कहानी की जहां आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उद्घाटन का जुनून, ये जो एक ऑब्सेशन सा है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये विकास किस लिए हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भव्य वादा। देखिए, विकास की हर कहानी की शुरुआत बहुत चमकदार होती है। बड़े बड़े उद्घाटन, फीते कटते हैं और एक रोशन भविष्य के वादे किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस चमक-दमक के ठीक नीचे अक्सर एक बिल्कुल ही अलग कहानी छुपी होती है। इसे समझने के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो की ये तस्वीर देखिए। एक तरफ एक चमकता हुआ नया लग्जरी होटल, बिल्कुल तरक्की का प्रतीक, और दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते, नजरअंदाज कर देते हैं। यही तो है विकास की कहानी। पर सवाल वही का वही है, ये किसके लिए है? लेकिन उस पर्दे के पीछे क्या है? चलिए अब जरा इस चमक और ग्लैमर से आगे बढ़ते हैं और उस हकीकत को देखते हैं जो अक्सर छिपी रह जाती है। और यहीं से शुरू होती है दो भारत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आंकड़ों में छिपी है। 75,000 रुपए, जी हाँ, 75,000 रुपीज। ये उस लग्जरी होटल में सिर्फ एक रात रुकने का किराया है। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। उस इलाके में कई परिवार शायद साल भर में भी इतना नहीं कमा पाते होंगे। ये बस एक नंबर नहीं है, ये उस असमानता का प्रतीक है जो हमारे विकास मॉडल के बिल्कुल बीचों बीच है। और अब उसी सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। उसी जिले में यानी छतरपुर में 2,35,000 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। एक तरफ एक रात का किराया 75,000 रुपए और दूसरी तरफ 2,35,000 कुपोषित बच्चे। तो सवाल ये है कि क्या यही वो तरक्की है जिसका वादा किया गया था? और ये कहानी सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रुकती, मामला और भी गहरा है। ये आंकड़े देखिए। छतरपुर जिले में लगभग 5 लाख महिलाएं एनीमिया या कुपोषण से जूझ रही हैं। 1.25 लाख महिलाओं का वजन सामान्य से कम है। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है, ये एक मानवीय संकट है। और ये सीधे सीधे हमारे विकास मॉडल की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है। तो अब हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ चमक दमक है, ग्लैमर है, और दूसरी तरफ पीड़ा और उपेक्षा। सवाल बस इतना सा है कि क्या ये एक स्थायी मॉडल है? क्या हम वाकई ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं? क्या यही वो विरासत है जो हम पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं? और देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, ये सिर्फ एक जिले या एक जगह की कहानी नहीं है। ये कहानी पूरे देश में दोहराई जा रही है। चलिए इसे और बेहतर समझने के लिए दो बड़े राज्यों की तुलना करते हैं, गुजरात और बिहार। देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विकास की ये कहानी कैसे दिखती है। अब ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। गुजरात, जिसे हम अक्सर एक अमीर राज्य और आर्थिक पावर हाउस मानते हैं, और दूसरी तरफ बिहार, जिसे गरीब राज्य कहा जाता है। लेकिन देखिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया गुजरात में करीब 80% है, जबकि बिहार में 69। स्कूल में बच्चों का दाखिला बिहार में 96% है, गुजरात में 92। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स और सड़कें ही विकास का पैमाना है? तो ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, इसमें राजनीति भी है। चलिए अब विकास के पीछे के इस दिखावे और प्रदर्शन को समझते हैं और देखते हैं कि ये जो उद्घाटन का जुनून है, वो कैसे असल प्रगति पर हावी हो जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा, आजकल ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कोई बड़ा नेता आकर उसका फीता ना काट दे। इसी को कहते हैं उद्घाटन का केंद्रीकरण। एक ऐसा ट्रेंड जहां स्थानीय नेताओं को छोड़कर हर छोटी बड़ी चीज का उद्घाटन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के दफ्तर से हो रहा है। और जब उद्घाटन की बात आती है तो लिस्ट देखिए जरा।
जेल की दीवारों का उद्घाटन हो रहा है, पब्लिक टॉयलेट्स का हो रहा है, किसी निजी कंपनी के गोदाम का भी हो रहा है, ई बसें, हेलीपैड, एलईडी स्क्रीन, यहाँ तक कि नदी किनारे लगे सूचना बोर्ड का भी। मतलब कोई भी चीज उद्घाटन के लिए बहुत छोटी नहीं है। और इन बड़े बड़े इवेंट्स की सिर्फ एक वित्तीय कीमत नहीं होती, एक मानवीय कीमत भी होती है। सोचिए, इन आयोजनों पर जो पैसा खर्च होता है उससे हजारों लोगों का इलाज हो सकता था या बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा सकती थी। ये वो पैसा है जो असल जरूरतों से हटकर सिर्फ दिखावे पर खर्च हो रहा है। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? हमने चमकदार वादे देखे, जमीनी हकीकत के आंकड़े देखे और दिखावे की राजनीति भी समझी। अब वक्त है इन सब को जोड़कर सबसे बुनियादी सवाल पूछने का। आखिर ये विकास किस लिए हो रहा है? ये टेबल देखिए, ये विकास की दो अलग अलग सोच को दिखाता है। एक तरफ वो चीजें हैं जिनका हम उद्घाटन कर रहे हैं, कारों के लिए एक्सप्रेसवे, नई हाई स्पीड ट्रेनें, और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिनकी हमें असल में जरूरत है, बाइक चलाने वालों के लिए कॉरिडोर, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऐसे अस्पताल जिनमें डॉक्टर भी हों। सवाल ये है कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। और ये जो दिखावे वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनका एक पूरा जीवन चक्र होता है। पहले मीडिया में खूब कवरेज के साथ एक भव्य उद्घाटन होता है, फिर पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक खास अमीर वर्ग के काम आ रहा है। इसके बाद ये भी दिखता है कि बुनियादी चीजें तो गायब हैं, जैसे अस्पताल की बिल्डिंग तो है पर डॉक्टर नहीं, और नतीजा, जो असली समस्याएं थी वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, ये जो पूरी पड़ताल है ये विकास के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये विकास की प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रही है। सवाल ये है कि हम एक समाज के तौर पर किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, चमक दमक को या फिर हर नागरिक की भलाई को। तो आखिर में हम सब के लिए सोचने के लिए ये एक सवाल है, अगर विकास आ गया है तो फिर जीवन की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो आज भी जस की तस क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।